और कब करें। ये दो ऐसे शब्द हैं जो आदमी को गरीब बना सकते हैं, और यही दो शब्द हैं जो आदमी को अमीर बना सकते हैं। क्यों? हम कोई भी काम करें उसके पीछे क्यों समझ में आना चाहिए। मैं नौकरी करता हूं, क्यों करता हूं? मैं खेती करता हूं, क्यों करता हूं? मैं व्यापार करता हूं, क्यों करता हूं? आपको पता होगा बहुत सारे लोग अपना गांव, अपना शहर छोड़कर अदर स्टेट में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, और बहुत सारे अपना वतन छोड़कर विदेशों में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा। क्यों चले जाते हैं? किसके लिए? पैसे। पैसों के लिए। पैसा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा दो अक्षर से बना हुआ एक शब्द है, लेकिन ये है बहुत खतरनाक चीज है। आप सभी को पता है पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ तो है। ये विटामिन एम है, और अगर विटामिन एम हमारे पास पूरा भरपूर हो तो पता 99% समस्याएं खत्म, 1% समस्या रह सकती है। बाकी 99% समस्याएं ये सोल्व कर देता है। आज इंसान को सबसे बड़ी टेंशन अगर किसी की है, दिन रात आदमी भागता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात दौड़ता है, पसीना बहाता है, लोगों की गालियां सुनता है, बॉस के ताने सुनता है। कारण क्या है? पैसा। पता नहीं ये पैसा क्या क्या काम करवा देता है इंसान से। आप सभी से छुपी हुई कोई बात नहीं। किसी ने कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम ये खुदा से कम भी नहीं। अगर आपकी जेब फुल भरी हुई है, आप बहुत अमीर है, पैसे वाले हैं, तो पता दूर दूर के रिश्तेदार आपके लिए क्या बोलेंगे? कौन वो? भोला राम जी, रणछोड़ भाई, वो तो मेरे खास रिश्तेदार है, भली 10 पीढ़ी दूर करो। लेकिन अपनी जेब खाली है, कुछ नहीं है, तो पता सगा भाई भी दूर से देख लेगा, अच्छा इधर ही आ रहा है, कड़का है, मांग लेगा कहीं, इसलिए रास्ता मोड़ के वो दूसरी तरफ चला जाता है। इन बातों से आप सभी वाकिफ हैं कि पैसा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। पता पैसे की टेंशन सभी को है। अच्छा, आप इस हॉल में जितने भाई बैठे हुए सबको टेंशन है पैसे की? या कोई ऐसा है जो वो कह सकता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं? दोस्त बाटा को भी टेंशन है जो बूट बेचता है, अंबानी को भी टेंशन है, वो आलू और प्याज बेचने के लिए तैयार है। तो फिर आप और हम क्या चीज? मुकेश अंबानी को भी पूछो, बोले तुम्हें टेंशन नहीं? बोले टेंशन है। इसीलिए तो मैंने पहले लोगों को फ्री सिम दी, लोग समझ नहीं पाए। बाद में एक एक से 150 वसूल कर रहा हूं हर महीने। ये टेंशन सभी को रहती है। एक बार क्या हुआ देखिए, एक गांव में अर्थी जा रही थी, अर्थी 4 लोग कंधा लेके ले जा रहे थे, पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे, 1000 लोग चल रहे थे करीब, और आगे आगे कुत्ता चल रहा था, और कुत्ता फूल मालाओं से सजाया हुआ, एकदम सजा धजा। तो एक दुकानदार ने पूछ लिया, भाई साहब इसके ऊपर कौन है? बोले इसके ऊपर मेरी पत्नी है। बोले अच्छा, आपकी पत्नी है।
ये आगे आगे कुत्ता चल रहा है, ये किसका है? बोले ये भी मेरा है। बोले अच्छा ये भी आपका है? तो बोले इस कुत्ते को इतना फूल मालाएं क्यों सजाया हुआ है? तो वो बोला इसी के काटने से तो मरी है, इसी के काटने से मरी है। तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि क्या बात कर रहे हो, इसके काटने से आपकी पत्नी मर गई, फिर भी आपने इसको इतना सजा रखा है। बोले देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि मैं हूं बिल्कुल बेरोजगार। क्या हूं? एक दिन काम मिलता, 4 दिन काम, नतीजा घर में रोज लड़ाई झगड़ा चलता। और मैं लड़ाई झगड़ों से इतना परेशान हो गया कि अगर ये काम मैं करता तो मुझे क्या होती, फांसी, जेल की सलाखों के पीछे मुझे जाना पड़ता था। इसलिए भाई साहब ये शुभ काम मेरे इस दोस्त ने किया है। तो पता है वो दुकानदार क्या कहने लगा कि प्लीज भाई साहब ये कुत्ता एक दिन के लिए मुझे भी उधार मिल सकता है? क्यों? वो भी परेशान था। तो बता उसने क्या कहा, भैया अगर ये कुत्ता आपको भी चाहिए तो ये 1000 लोगों के पीछे लाइन में लग जाओ, ये सारे इसीलिए आ रहे पीछे पीछे। तो ये टेंशन सबकी है। तो हम आज आपकी ये टेंशन दूर करने के लिए आए हैं। अगर मैं कहता हूं ईमानदारी से मानवता के साथ लगकर ये समूह के साथ अगर आप मिल गए, क्योंकि संगठन में ताकत होती है, और 2 से 3 साल जिंदगी के अहम 3 साल अगर आपने सिस्टम को दिया, ये सिस्टम पैसा तो क्या और आपकी तो क्या आने वाली 5 पीढ़ियों की टेंशन खत्म कर सकता है ये सिस्टम। तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? यस। पैसा कैसे कमाया जाता है उसकी भी हम 2 मिनट बात करेंगे। सर्विस कर लो, सर्विस करके पैसा कमा सकते हैं। सर्विस प्राइवेट हो सकती है, सर्विस गवर्नमेंट की भी हो सकती है। 80% लोग सर्विस करना पसंद करते हैं। अगर मैं आपको ये पूछूं कि भैया आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, तो एक ही जवाब मिलेगा कि कहीं छोटी मोटी कोई नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, इसलिए हम इसे पढ़ा रहे हैं। दोस्त सर्विस ये बोलती है कि मैं लोगों को गरीब रहने नहीं दूंगी और अमीर होने नहीं दूंगी, गरीब रहने नहीं दूंगी और अमीर होने नहीं दूंगी। बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। सर्विस में यही होता है। आपने किसी सर्विसमैन को देखा है कि उसके करोड़ों का बंगला झुका हुआ है, वो 25 लाख की गाड़ी में घूम रहा है? हाँ, ऐसा सर्विसमैन हो सकता है भले, जिसके टेबल के नीचे से माल खिसकता हो, वही हो सकता है। ईमानदारी से सर्विसमैन अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकता। दूसरा, हम व्यापार की बात करें, व्यापार कर लो जो 20% लोग पसंद करते हैं। और तीसरा हम बात करेंगे आरसीएम बिजनेस की कि ये इसमें हम क्या कर सकते हैं। व्यापार की अगर बात करें तो आपको पता है आज के दौर में कितना कंपटीशन है मार्केट में। आप एक चाय का ठेला लगाओ, 4 दिन बाद 4 ठेले वाले और आ जाएंगे, ये अच्छा कमा रहा है, अपने भी लगाओ, यही काम करो। कंपटीशन का युग है। मैं कहता हूं व्यापार में अगर हमें 10,000 रुपया पर मंथ कमाना है, कम से कम कितना लगाना पड़ेगा? 2 लाख रुपए। 10,000 कमाने के लिए कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 2 लाख। तो क्या गारंटी है कि 10,000 कमा ही लेंगे? अगर गारंटी हो तो मैं 2 लाख या 50 लाख लगाने के लिए तैयार नहीं। इसमें 2 चांस बनेंगे। 50% चांस कि यस 10,000 कमा सकते हैं, साथ ही 50% चांस ये भी बनेंगे ये 2 लाख लगाए वो भी गायब हो सकते हैं।
व्यापार में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिस सिस्टम की आज हम बात करने आए हैं उसमें जीरो पूंजी लगानी है। जीरो पूंजी, एक भी रुपया नहीं लगाना है। मुझे बताओ, अपने घर के लिए सामान खरीदना दुकान से, क्या बिजनेस में पैसा लगाना हुआ? नहीं। साबुन लिया बाजार से, चाय पत्ती ली, पेस्ट लिए, कपड़े लिए, जूते लिए, मोजे लिए, चप्पल लिए, ये जरूरत का सामान बाजार से खरीदते हैं। कितनी पीढ़ियां हो गई है खरीदते आए हैं और खरीदते रहेंगे। क्या हमारी जरूरत का सामान खरीदना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गया? नहीं। नो, ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आरसीएम में क्या करना है? केवल जरूरत का सामान इस दुकान से ला रहे थे, अब हम कह रहे इस दुकान से लाना है। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जीरो पूंजी। तो जब जीरो पूंजी लगा के कोई व्यापार हम करेंगे तो क्या इसमें भी दो चांस बनेंगे। 50% चांस तो ये बनेंगे कि 10,000 तो क्या लाखों पर मंथ कमा सकते हैं, और साथ ही 50% चांस ये भी बनेंगे कि हम दिवालिया घोषित हो सकते हैं। दिवालिया घोषित हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कुछ लगाया ही नहीं। तो दिवालिया घोषित कैसे हो सकते हैं? और इसी खूबसूरत सिस्टम का नाम दिया है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी आरसीएम। बिजनेस नहीं चला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल गया तो लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। आज आरसीएम में 50-50 लाख कमाने वाले लोग भी मौजूद हैं। 50-50 लाख कमाने वाले। मैं 3 लाख पर मंथ कमाता हूं एवरेज, लेकिन मैं 3 लाख कमाता हूं, इसका मुझे कोई खुशी नहीं है। खुशी इस बात की है कि 1 करोड़ रुपए पर मंथ मेरी टीम में बढ़ते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा। कर भला तो हो भला वाला सिस्टम ये बिजनेस लेकर आया है। और इस बिजनेस के जो मालिक हैं, इसके जो फाउंडर हैं, आदरणीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा, एक बार जबरदस्त ताली बजाएं। उन्होंने कहा कि ये बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। ये मिशन चाहता है, ये आरसीएम चाहता है कि हर हिंदुस्तानी का चेहरा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए, हर हिंदुस्तानी स्वस्थ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, और हर हिंदुस्तानी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी स्वावलंबी बनना चाहिए। इन उद्देश्यों पे आरसीएम बिजनेस काम करता है। तो डिटेल में हम उन उद्देश्यों की और बात करेंगे।